आज अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप करे देख लोगे ना तो भाई आज से मुट्ठी छोड़ दोगे, इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, क्योंकि आज लॉजिक तार्किक रूप से आपको चीज़ें बताई जाएंगी। कोई हवा में ये नहीं होगा, ये नहीं करेंगे कि भाई ये कर लो वो कर लो। आज ऐसी चीज़, ऐसे फैक्ट बताऊंगा कि क्यों आप छोड़ नहीं पाते, क्यों आप कमिटमेंट लेते हो कि अब से नहीं करेंगे, लेकिन कमिटमेंट भी आपकी टूट जाती है, क्यों आपके साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो आप कई बार सोचते होंगे कि भाई आज से तो बंद कर देंगे, इसकी कसम खा ली उसकी खा ली, लेकिन जैसे ही आप एक इमेजिनेशन में जाते हो या वो थॉट्स आते हैं तो आपके ना तो वे कमिटमेंट याद रहते हैं, ना वो कसम दसम कुछ याद नहीं रहती भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या खेल किस चीज़ का, यहाँ पे खेल है माइंड का। आपके माइंड के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं प्री फंक्टल कॉर्टेक्स, प्री फंक्टल कॉर्टेक्स। और जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरे पार्ट को बोलते हैं प्रीमिटिव ब्रेन। अभी प्री फंक्टल कॉर्टेक्स क्या होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है, ये आपके वादे, आप जो कमिटमेंट लेते हो, आप जो सोचते हो कि ऐसा करना है, उसको मेंटेन करने में, उसको निभाने में ये आपको पुश करता है। आपके अंदर वैसी वाइब, वैसे थॉट, वैसे गट्स पैदा करता है। ठीक है, अब दूसरा जो होता है, दूसरा होता है प्रीमिटिव ब्रेन। इसका काम सीधा ये होता है, जब इसके हाथ में कमान आती है तो इसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कौन से वादे थे, कौन से वे थे, ये सुन्न कर देता है आपके प्री फंक्टल कॉर्टेक्स को और कमान संभाल लेता है अपने आप। और इसका काम सिर्फ इतना होता है प्रीमिटिव ब्रेन का कि मुझे नहीं पता कौन से वादे कौन से कस्में, आई वांट सेटिस्फैक्शन, दैट्स इट। उसको बस सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो कि आपका जो प्रीमिटिव ब्रेन है उसके हाथ में कमान ना रहे और प्री फंक्टल कॉर्टेक्स आपका सब कुछ मेंटेन करके रखे। अगर आपका प्री फंक्टल कॉर्टेक्स मजबूत रहेगा तो आप जो कमिटमेंट लोगे, जो वादे कस्में, जो भी आप सोचोगे उस पर आप खरे उतरोगे, उसको आप निभा पाओगे। इसलिए ये होता है, जब आप वादे तो आपने कर लिए, ये नहीं करेंगे, कमिटमेंट ले ली खुद से, लेकिन जैसे ही आपके माइंड में वो थॉट आएगा और आपका जो है प्रीमिटिव ब्रेन जो है आपका हैवी हो जाएगा कॉर्टेक्स पे, और आप सब भूल जाओगे कौन से वादे कौन से कस्में। और जब सब कुछ कर लोगे उसके बाद आपको फिर गिल्ट फील होना स्टार्ट होएगा। तो आपको करना क्या है, आपको आपके साथ जब भी ये कंडीशन हो, आप जब भी ये फील करें कि मेरे माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं और अब ये वाला ब्रेन, प्रीमिटिव ब्रेन जो है कॉर्टेक्स पे हैवी होता जा रहा है, तो सबसे बेस्ट वे है कि आप जहाँ भी हो वहाँ से थोड़ा सा पुश करो अपने कॉर्टेक्स को और वहाँ से निकल लो। आप घर वालों के पास जाके बैठो, बाहर निकल जाओ, तो 5-7 मिनट के बाद क्या है, जो वो कमान संभाल ली थी प्रीमिटिव ब्रेन ने आपके, वो वहाँ से कट हो जाती है, उसका कनेक्शन टूट जाता है और वापस आप नॉर्मल वे रिदम में आ जाते हैं, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन जो भी है। तो एक तो हो गया ये। दूसरा हो गया ये कि जब आपके अंदर कमिटमेंट लेने की, उनको निभाने की शक्ति जो होती है, वो नेचुरली कैसे बढ़ेगी, वो बढ़ेगी भाई रनिंग से। क्योंकि रनिंग वो चीज़ है, जब आप डेली माइंड को पुश करते हो ना, क्योंकि रनिंग लाइक अ पेन, और जब आप डेली बॉडी को उस हद तक पुश करते हो, डेली उस कंडीशन में लेके जाते हो जहाँ सांस लेना भी भारी हो जाए, तो वहाँ आप स्ट्रोंग होते हो इमोशनली, आपके थॉट्स स्ट्रोंग होते हैं, आपके कमिटमेंट स्ट्रोंग होते हैं, आपके अंदर जो विचार हैं वो शुद्ध होते हैं, है ना। तो आपको एक तो डेली बेस पे रनिंग करनी है, डेली रनिंग करनी है। इस चीज़ की गारंटी है कि अगर आप रनिंग से जुड़ जाओगे तो यकीन मानो आप ये कर्म अपने आप ही छोड़ते चले जाओगे। ये अगर किसी को लगता है कि ऐसे कैसे, तो 1 महीना मेरे कहने से करके देख लो। 1 महीने के बाद तुम्हारा मन करे करना, ना मन करे ना करना, लेकिन 1 महीना आपको करना पड़ेगा। इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि ये रनिंग क्या सिस्टम है, क्या सौदा है ये। ठीक है भाई। और ये बात तुम्हें सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी और ये कहोगे कि ऐसे कैसे। कोर जो होती है ना, कोर, आपकी जो कोर होती है, नाभि जो होती है, ऐसा बताया जाता है और ये वेदों में भी लिखा हुआ है कि जितनी मजबूत आपकी कोर होगी उतने आपके डिसीज़न लेने की अक्षमता ज़्यादा होगी और उन पर खरे उतरने की अक्षमता ज़्यादा होगी। ये मैंने कह रहा है, फैक्ट है, आप चेक कर सकते हो जाके। तो आप रनिंग करो पहले, तो रनिंग के बाद आपको कोर की एक्सरसाइज करनी है। और कोर की एक्सरसाइज की जहाँ बात आती है, प्लैंक वहाँ पे सबसे मेन रोल अदा करता है अपना। तो रनिंग करने के बाद आपको एक तो प्लैंक करना है, ठीक है, लेग राइजेस करके होल्ड करना है, ये सब कोर मजबूत करने की एक्सरसाइजेस हैं, तो ये करो। और डेली बेस पे रनिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि बरसाती मेंढक हो, एक दिन गए फिर 4 दिन की छुट्टी कर दी, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। डेली बेस पे आपको रनिंग करनी है, डेली सुबह उठना है। और ये जब आप, मैंने ये नहीं कह रहा कि शुरू में ही आप जाके रनिंग करनी स्टार्ट कर दो,
अगर आप ऐसे इंसान हो जो आपने कभी रनिंग नहीं करी है, कभी कुछ नहीं करा है, तो पहले आप उठने की आदत अपनी रूटीन में लाओ, क्योंकि वर्कआउट करना, रनिंग करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वहीं पे डेली सुबह उठना सबसे बड़ी चीज़ है। वर्कआउट कोई भी कर लेगा जिम में, ग्राउंड में जाने के बाद, रनिंग कोई भी कर लेगा ग्राउंड में, पार्क में जाने के बाद। तो बेस्ट है कि पहले आप उठने की आदत को मेंटेन करो। जब आपकी डेली उठने की आदत बन जाए तो थोड़ा थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट कर दो। तो ये हैं आपके जो बैड हैबिट्स हैं, उनको छोड़ने के रूल, नियम कह लो या कुछ भी कह सकते हो। दूसरा, मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सर्च कर रहे हो कोई ऐसा नेचुरली टेस्टा बूस्टर जो नेचुरल तरीके से आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाए, तो उसके लिए हमारे खुद के ब्रांड का है गोखरू पाउडर। लिंक बायो में है, जाके चेक कर सकते हो। प्रोफाइल में वीडियो भी पिन कर रखी है रिजल्ट्स की। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, नेचुरल तरीके से आपके टेस्टो को बढ़ाता है। वहीं अगर आप सर्च कर रहे हो एक ऐसी चीज़ जो आपके पिंपल्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, तो उसके लिए हमारे ब्रांड का चिराता पाउडर है। उसको भी यूज़ करने की विधि प्रोफाइल में वीडियो पिन है, रिजल्ट की भी वीडियो पिन है, जाओ चेक करो, लिंक बायो में है। वहीं अगर आप सर्च कर रहे हो रनिंग करने से पहले कि हम शूज़ कौन से पहने यार, तो स्पेशल कस्टम फॉर रनिंग खुद हमारे ब्रांड के हैं शूज़। kanwada.run.com गूगल पे भी डालोगे तो आ जाएगा, नहीं तो उसका भी लिंक बायो में है, जाओ चेक करो। और मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि चंद मज़े के चक्कर में अपनी ज़िंदगी की ऐसी तैसी मत करो, क्योंकि ये बहुत गंदा नर्क है, बहुत गंदा रास्ता है। अपने आप को सेफ़ रखो, सुरक्षित रखो, फिट रखो, सबसे मेन यही है। और डेली बेस पे रनिंग करो, डेली बेस पे वर्कआउट करो, अच्छी डाइट लो। वर्कआउट के बाद कोशिश करो कि आप डाइट जो लो वो नेचुरल हो, और कोई आर्टिफिशियल सिंथेटिक सप्लीमेंट से बचो, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक स्टेरॉइड से बचो। फिट रहो, हेल्दी रहो, यही कामनाएं आपके लिए है। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।